हेलो गाइस, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पोएट लॉरिएट्स ऑफ इंग्लैंड के भी में पूछा जाता है। पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, सम चीफ पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड की आज हम चर्चा करेंगे। बेन जॉनसन जो विलियम शेक्सपियर के को एक्टर रहे, जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के विषय में कहा है, ही नो लेस ग्रीक एंड लिटिल लैटिन। ये पोएट लॉरिएट पद पर रहे 1616 to 1637। ये 21 ईयर्स रहे बेन जॉनसन को एक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर, और जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के विषय में कहा है कि ही नो लेस लैटिन एंड लिटिल ग्रीक। ये 1616 से 1637 तक पोएट लॉरिएट रहे, 21 ईयर। उसके बाद जॉन ड्राइडन भी पोएट लॉरिएट के रूप में वर्क किए, और इनका टाइम पीरियड रहा 1670 to 1689। इन्होंने 19 ईयर्स इस पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड के पद पर रहे। उसके बाद वॉल्टर स्कॉट को ऑफर दिया गया पोएट लॉरिएट के लिए, लेकिन वॉल्टर स्कॉट रिफ्यूज्ड टू बी पोएट लॉरिएट। इन्होंने मना कर दिया। पोएट लॉरिएट के ऑफर को वॉल्टर स्कॉट ने रिफ्यूज किया, मना किया, और ये इनका रिफ्यूजल 1813 में हुआ। 1813 में इन्हें ऑफर मिला और वॉल्टर स्कॉट ने मना किया। तो उसके बाद रॉबर्ट सदे को पोएट लॉरिएट बनाया गया, और इनका टाइम ड्यूरेशन 1813 to 1843, यानी कि 30 ईयर्स रॉबर्ट सदे 1813 to 1843 तक पोएट लॉरिएट के रूप में काम किया, 30 ईयर्स। रॉबर्ट सदे के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट हुए, और इनका टाइम ड्यूरेशन ओनली 7 ईयर रहा। ये 1843 to 1850 तक ही ये पोएट लॉरिएट रहे, विलियम वर्ड्सवर्थ। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इसके बाद पोएट लॉरिएट हुए, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो विक्टोरियन एज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पोएट लॉरिएट पद पर आसीन हुए 1850 में, और ये 1892 तक रहे, 40 ईयर सर्वाधिक इनका टाइम ड्यूरेशन है पोएट लॉरिएट का। लॉर्ड टेनिसन वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट लॉरिएट बने, ये 1850 से 1892, 42 ईयर्स सर्वाधिक टाइम पीरियड इनका था। रॉबर्ट ब्रिज भी पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड रहे, और इनका टाइम ड्यूरेशन 1913 to 1930 तक रहा, यानी कि 17 ईयर्स। एग्जाम्स में कुछ कोटेशंस पूछे जाते हैं, कुछ फ्रेजेस पूछे जाते हैं। तो कोटेशंस हैं ये, सॉलिट्यूड समटाइम्स ऑफ द बेस्ट सोसाइटी। वॉल्यूम से आते हैं, किस वॉल्यूम से लिया गया है, किसने कंपोज किया है। तो उसमें से कुछ कोटेशंस मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस है सॉलिट्यूड समटाइम्स द बेस्ट सोसाइटी। एकांत कभी कभी सबसे अच्छा होता है। ये जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में मेंशन किया है। पैराडाइज लॉस्ट में ये स्टेटमेंट आया है
सॉलिट्यूड समटाइम्स, द बेस्ट सोसाइटी, पैराडाइज लॉस्ट, ये 1658 में कंपोज करना शुरू किए थे और आफ्टर 7 years ये पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीट हुआ। पैराडाइज लॉस्ट का बिगनिंग 1658 से हुआ और ये 1665 पर कंप्लीट हुआ। 7 years इसे कंप्लीट होने में लगे और इसका जो ये पब्लिश हुआ, पैराडाइज लॉस्ट 1665 में कंप्लीट होने के बाद 2 years लेटर ये पब्लिश हुआ 1667 में और उस समय 10 बुक में ये पब्लिश हुआ था। पैराडाइज लॉस्ट का 10 बुक्स में पब्लिश हुआ और इसमें पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुआ 1667 में 10 बुक्स के साथ और उस पर बुक 7 ये शॉर्टेस्ट बुक थी पैराडाइज लॉस्ट की, जिस पर 640 लाइन्स था। पैराडाइज लॉस्ट जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया, ये 10 बुक्स में पब्लिश हुआ और सबसे शॉर्टेस्ट बुक 7th रही, जिस पर 640 लाइन्स रहे और पैराडाइज लॉस्ट की लार्जेस्ट बुक 9th रही, जिस पर 1189 लाइन्स थे। पैराडाइज लॉस्ट को 1668 में री इश्यू किया गया, कि फिर से पब्लिश हुआ और जब ये 1668 में पब्लिश हुआ तो ये 12 बुक के साथ पब्लिश हुआ था। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अ वायलेट बाय अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई। ये लाइन कहां से लिया गया है? फ्रॉम वेयर द लाइन ऑकर, इट इज ऑफन asked in TET and PET exams. The line avoided by a mossy stone half hidden from the eye, ये कहां से लिया गया है? तो आपको जानना चाहिए, ये लूसी पोएम, विलियम वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम से लिया गया है। अब इतना ही पर्याप्त नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लूसी पोएम में 5 पोएम कंपोज किया है और उन 5 पोएम में पर्टिकुलर पोएम है शी ड्वेल्ट अमंग अनट्रोडन वेज। लूसी पोएम 5 पोएम है, उनमें से एक पोएम शी ड्वेल्ट अमंग अनट्रोडन वेज, इससे ये लाइन लिया गया है। हम जानते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम में कोटेशंस आते हैं और बुक्स से लाइंस स्पेशली पूछी जाती है, तो उन्हीं बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशंस और उन लाइंस को नोट्स रूप में मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। मिल्टन्स पोएट्री is a mirror. Writer's character is very clearly reflected. ये किसने कहा? मिल्टन्स की पोएट्री में, मिल्टन्स पोएट्री इज a mirror. मिल्टन की पोएट्री एक ऐसा मिरर है जिसमें राइटर के कैरेक्टर एकदम क्लियर दिखता है, प्रतीत होता है। ऐसा कहने वाले शख्स है मैक मिलर ने ऐसा बोला है। Milton's poetry is a mirror in which writer's character is very clearly reflected. ये कहा गया है मिस्टर मैक मिलर के द्वारा। ये पोएम है, पोएम की कोई लाइन है, ये किस पोएम से लिया गया है? लाइन है, thy soul was like a star and dwelt apart. Thy soul was like a star and dwelt apart. ये जॉन मिल्टन ने अपनी सोनेट लंदन 1802 में कहा है। ये लाइन डेडिकेटेड है मिस्टर शेक्सपियर को। लंदन 1802 में ये सोनेट है जॉन मिल्टन की, डेडिकेटेड है मिस्टर शेक्सपियर के लिए। तो ये उन्हीं के लिए कहा गया, Thy soul was like a star and dwelt apart। लंदन 1802 में कहा गया, विलियम शेक्सपियर के लिए कहा गया और जॉन मिल्टन ने कहा। ये बहुत ही फेमस लाइनें देखिए, टू हिट a merry note, to hit a merry note while greasy
जॉन डथ किल द प्लॉट। ये किसने कहा? ये विलियम शेक्सपियर ने कहा। टू हिट अ मेरी नोट व्हाइल ग्रीसी जॉन डथ किल द प्लॉट, विलियम शेक्सपियर के द्वारा कही गई लिखी गई लाइन। कार्ल विच वर्क एज अ फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन। शेक्सपियर ने अपने किस वर्क को, किस कंपोजिशन को बोला है कि वो उनकी फर्स्ट एयर ऑफ इन्वेंशन है? तो वो है वीनस एंड एडोनिस। वीनस और एडोनिस को विलियम शेक्सपियर ने कहा है एज द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन। हु रोट द लाइन? इस लाइन को किसने लिखा है? फियर ऑफ विच हियर दिस दाउ इज अनबेट, एरे यू वर बॉर्न वॉज ब्यूटीज समर डेट। ये लाइन किसने कहा है? देखा, ये लाइन बोला गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस दाउ इज अनबेट, एरे यू वर बॉर्न वॉज ब्यूटीज समर डेट, विलियम शेक्सपियर ने कहा है। पीजीटी एग्जाम में कभी कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं, कभी कोटेशंस पूछे जाते हैं, कभी कोई पर्टिकुलर लाइन पूछी जाती है। तो आज हम देखेंगे ये लिजेंडर इज अ कैरेक्टर फ्रॉम विच ड्रामा। ये कहाँ का कैरेक्टर है? जो लिजेंडर है ये कैरेक्टर है किस ड्रामा का, किस बुक का? तो इसका आंसर होगा मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम में कैरेक्टर लिजेंडर है और ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित है। शेक्सपियर्स लव नेवर लॉस्ट, ये किस प्रकार की कंपोजिशन है? कभी कभी टाइप ऑफ कंपोजिशन भी पूछ लेता है। तो ये शेक्सपियर का लव नेवर लॉस्ट ये कैसा कंपोजिशन है? ये है कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी है, उस कॉमेडी में भी नेवर लॉस्ट, ये विलियम शेक्सपियर का कॉमेडी ऑफ मैनर है। कभी कभी पूछा जाता है ये किस प्रकार का कंपोजिशन है? ये ड्रामा है, पोयम है, क्रिटिसिज्म है, क्या है? तो ये लव नेवर लॉस्ट कॉमेडी ऑफ मैनर है। ओरिजिनल टाइटल ऑफ द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, पीवी शेली ने लिखा है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है? तो इसका ओरिजिनल टाइटल है लामून एंड सिथना। ओरिजिनल टाइटल ऑफ रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो कि पीवी शेली के द्वारा लिखा गया है, इसका रियल ओरिजिनल टाइटल है लामून एंड सिथना। बॉर्डर किसका कंपोजिशन है? तो बॉर्डर विलियम वर्ड्सवर्थ की कंपोजिशन है। लेटर डे सॉन्ग, अब हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। लेटर डे सॉन्ग, सॉन्ग का मीनिंग भक्ति गीत, भजन वगैरह होता है। लेटर डे सॉन्ग इसको लिखा है नजीम एजेकील ने। नजीम एजेकील की रचना है लेटर डे सॉन्ग। कलेक्टेड पोयम्स ये कंपोजिशन है कमला दास की। कमला दास की पोयम का कलेक्शन, इसे कलेक्टेड पोयम का टाइटल दिया गया कमला दास। हीरो एंड लिएंडर ये कंपोज है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। क्रिस्टोफर मार्लो ने कंपोज किया है हीरो एंड लिएंडर को। बर्थडे पार्टी विच टाइप ऑफ कंपोजिशन इज दिस वन इज अ प्ले, फुल लेंथ प्ले है ये हैरोल्ड पिंटर का। हैरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी ये फुल लेंथ प्ले है। हैरोल्ड पिंटर ने लिखा बर्थडे पार्टी प्ले है। फेयरवेल पार्टी ये अनीता देसाई ने कंपोज किया है, अनीता देसाई ने, और इसमें मिडिल क्लास फैमिली को दिखाया गया है।
मिडिल क्लास फैमिली को फेयरवेल पार्टी में दिखाया गया, और जो कि कंपोज है अनीता देसाई के द्वारा। द थॉर्न ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है जी? थॉर्न को कंपोज करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑबिचुअरी ये A.K. रामानुजन ने लिखा है। अपनी माँ ये A.K. रामानुजन ने लिखा है, अपनी माँ की डेथ पर लिखा है। ये मॉक आयरनिक मैनर पर लिखा गया है। ऑबिचुअरी A.K. रामानुजन के द्वारा मॉक आयरनिक मैनर पर लिखा गया है। ये इनकी मदर की डेथ पर कंपोज है पोएम। ओके, थैंक यू। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इनका रोक कर सारा नोट्स बना लें। नोट्स चाहिए TGT PGT प्रिपरेशन एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू।